Praise the Lord. It is good to be with you again. प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ फिर से मिलना बहुत ही आनंददायक है। We are working through the first letter to the Corinthians. हम लोग कोरिन्थ की मंडली को जो पहला पत्र लिखा गया था उसके बारे में सीख रहे हैं। And today we are studying chapters 11 and 12. आज हम 11वां और 12वां अध्याय को पढ़ रहे हैं। Thank you for reading through the scriptures with us. हमारे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। If you've got behind in your reading, don't get discouraged. Just start fresh from where you're at. अगर आप लोग पढ़ने में पीछे हो गए हैं तो अपने आप को निराश ना करें, लेकिन जहां से हम पढ़ रहे हैं वहीं से आपकी शुरुआत कर दे। The devil will try to discourage you because you got behind and make you give up. जो शैतान है वो क्या करता है, जब कभी भी आप पीछे रह जाते हैं तो आपको निराशा में डाल देते हैं। But don't give up. Just start fresh from today. लेकिन आप पढ़ना ना छोड़े, लेकिन नई शुरुआत के साथ आप बाइबल पढ़ने की शुरुआत कर दें। The purpose of 1 Corinthians was Paul writing to the church in Corinth and correcting a lot of their misunderstanding. पाउल ने कोरिन्थ की मंडली को जो पत्र लिखे उसका उद्देश्य यह था कि कोरिन्थ की मंडली के लोगों की जो समझ थी उनमें वो सुधार लाए। They had a misunderstanding about communion. कोरिन्थ की मंडली के लोगों के पास जो प्रभु भोज है उसके बारे में गलत समझ थी। When they were coming together to celebrate communion, they were not doing it understanding what they were doing. जब कोरिन्थ के लोग वो प्रभु भोज लेते थे, वो समय पे वो लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनकी जो समझ है उस बारे में वो समझ उनकी पूरी नहीं थी, उनको उसके बारे में पता नहीं था। So the church had lots of bread there so that they could celebrate the Lord's body, and they had lots of wine there so they could celebrate the Lord's blood. और वहां पे उनके पास बहुत सारी रोटियां थी ताकि वो लोग प्रभु यीशु के शरीर का उत्सव मना पाए, और उनके पास बहुत सारा वहां पे वो द्राक्षा रस भी था ताकि वो लोग प्रभु यीशु के लहू का उत्सव मना सके। Some believers were getting there early and they were filling their belly full of bread and drinking lots of wine. और वहां पे क्या होता था कि कुछ विश्वासी लोग क्या करते थे, वो पहले ही पहुंच जाते थे और वो लोग बहुत सारी जो रोटी थी खा लेते थे और बहुत सारा द्राक्षा रस है वो भी पी लेते थे। So Paul is writing to them and saying, you don't know what you're doing when you're having communion like this. और पाउल उन लोगों को ये परिस्थिति जानने के बाद उन लोगों को पत्र लिखकर समझा रहे कि आप लोग जो कर रहे हैं इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं। So let's go to chapter 11 and we're going to read verse 20 through 22. हम लोग 11वें अध्याय के अंदर 20 से लेकर 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठी होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। So some of the believers were getting drunk because they were getting there early and drinking all this wine. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ विश्वासी है वो तो बहुत सारा द्राक्षा रस पीने के वजह से मतवाले हो जा रहे हैं। Therefore, they weren't benefiting from remembering the Lord's body and remembering the Lord's blood. और इस रीति से करने से वो लोग परमेश्वर का जो शरीर है, देह है, और परमेश्वर का जो लहू है उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। And that's why the church changed how we did communion. Today we get a little cracker
and we get a little glass of grape juice. We did that because of what was happening in the Corinthian church. और इसीलिए आज की कलीसिया के अंदर हम थोड़ी सी ही रोटी लेते हैं या थोड़ा ही द्राक्षा रस लेते हैं, क्योंकि करंथ की मंडली में जो हुआ उससे सीखकर हम लोग आज जो हम प्रभु भोज कर रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा ही द्राक्षा रस लेते हैं या फिर थोड़ी ही रोटी लेते हैं. They were celebrating communion without thinking about the real things about communion, the Lord's body and the Lord's blood. और कोरिंथ की जो मंडली के कलीसिया के लोग थे वो लोग वो प्रभु भोज का सही अर्थ न समझने की वजह से वो लोग जो वहां पे जो कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो समझ है वो प्रभु भोज के प्रति सही नहीं थी. So they were partaking in communion in an unworthy manner. वो कोरिंथ की कलीसिया के लोग हैं, वो लोग सही रीति से प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे थे. So Paul is correcting this activity. पाउल वहां पे उन लोगों में उनकी ये बातों के अंदर सुधार ला रहे हैं. Let's read verses 27 through 29. हम लोग 27 से लेकर 29वीं आयत तक पढ़ेंगे. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. Amen. So Paul is correcting the way they were taking communion. पाउल यहाँ पे जिस रीति से वो लोग प्रभु भोज खा रहे थे उस रीति में उन लोगों में सुधार ला रहे हैं. By getting there early and eating all this bread and drinking all this wine, you're celebrating the communion in an unworthy way. और वहां पे जो विश्वासी लोग हैं बहुत ही जल्दी जाकर बहुत सारी रोटी खाकर और बहुत सारा द्राक्षा रस पीकर वो लोग गलत तरीके से वो प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे. We shouldn't say to a believer, if you sin this week, you cannot take communion, because that would be taking it in an unworthy way. That's not what these scriptures are about. और हम लोग कोई विश्वासी को इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये हफ्ते आप लोगों ने पाप किया है इसलिए आप लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी रीति से व्यवहार नहीं किया, अपने आप को अच्छी तरह से नहीं रखा, इसलिए आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते. इस रीति से आप कोई भी विश्वासी को नहीं कह सकते. If you sin this week, you should be taking communion, so you can remember the blood of the Lord Jesus Christ that cleansed you from all sin. अगर आपने इस हफ्ते पाप किया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वही पाप के लिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे अपना जीवन दिया. So if you sin this week, you are worthy of communion. That's what communion is for. अगर आपसे इस हफ्ते पाप हो गया है तो आपको प्रभु भोज लेना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रभु भोज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है. We are saved by the grace of God, not by our good works. और ये सारी बातें हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कह सकते हैं, ना कि हमारे कामों के द्वारा. So if you've sinned, you need to joyfully come to communion and celebrate the blood of the Lord Jesus Christ, who has cleansed you from all sin. अगर आपसे पाप हो गया है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रभु भोज में बहुत ही उत्साह के साथ शामिल हो, क्योंकि वही कारण के वजह से प्रभु भोज को रखा गया है. So we have to know that these scriptures were written in context to correct the way they were taking communion. तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी जो आयत है
ये आयतें जो कोरिन्थ की कलीसिया के लोग थे उनका जो प्रभु भोज के प्रति जो उनकी जो रीतियां थी उनमें सुधार लाने के लिए लिखी गई है। Verse 29 says that they were not discerning the Lord's body. They were just coming to eat. They weren't discerning what they were doing. और 9वीं आयत इस तरह से कह रहे हैं कि वो लोग परमेश्वर की जो बातें हैं उनको नहीं समझ पा रहे थे और वो लोग ऐसे ही आकर वो प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे। They were bringing judgment on themselves because they were not discerning the Lord's body in the Lord's blood. They were just coming and eating and drinking. और वो लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू जो रोटियां और द्राक्षरस है उनको वो लोग नहीं समझ पा रहे थे और ऐसे ही आकर वो लोग रोटी और द्राक्षरस खा रहे थे। Let's read verse 33 and 34. हम 33वीं और 34वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। Amen. Amen. So I don't want you to misuse these scriptures and put God's people under condemnation. मैं चाहता हूं कि आप ये सारे वचन का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें ताकि किसी को भी चोट लगे या फिर किसी का भी न्याय हो, इसलिए आप लोग ये सारे परमेश्वर के वचन का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। And if somebody has sinned, they need to be welcomed to communion, not pushed away. अगर किसी से पाप हो गया है तो उनको प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ना कि उन लोगों को प्रभु भोज से दूर करना चाहिए। Because through communion we remember the body of Christ that was broken so that we could be healed. क्योंकि वो प्रभु भोज के जरिए हम लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के वो देह को जान पाते हैं, क्योंकि वो पाप के लिए ही वो प्रभु यीशु के देह को तोड़ा गया था। And it's through communion that we remember Christ's blood that was shed that we could be forgiven from our sins. और वो प्रभु भोज से ही प्रभु यीशु के लहू को हम समझ पाते हैं कि वो लहू बहाने से हमारे पापों को धोया गया है। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।